आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन। देखिएगा यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ वन बाई वन करके फ्रैक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें एक n होता है एक d होता है, मतलब एक इसका मतलब न्यूमरेटर और d का मतलब डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं फ्रैक्शन लिखा हूँ, जैसे 2/3 का नंबर है तो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर होगा और ये नीचे का जो 3 है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। और ये जो दिखाई दे रहा है ये जो इसको हम बोलते हैं बाई। जैसे आप कोई भी नंबर ऐसा लिख लीजिए, जैसे मैं लिखूँ 5 6 और इसके बीच में मैं एक लाइन न लूँ तो इसका कुछ मतलब है कुछ मतलब नहीं है, यानी 5/6 ही रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक लाइन खींच दूंगा तो ये बाई हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा ना, ये पूरा हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा है ना। तो ये हमारा जो ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर, नीचे का है डिनोमिनेटर और ये जो दिख रहे हैं जो लाइन इसको बोलते हैं पाई। और सब मिलता है तो हमको फ्रैक्शन बनता है, ये फ्रैक्शन बनता है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के डिफिनेशन, फ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए न्यूमेरिक नंबर रिप्रेजेंटिंग रेशियो। फ्रैक्शन उससे बोलते हैं जो किसी रेशियो के रूप में लिख सके या किसी डिवीजन के रूप में हम उसे लिख सके। वो होता क्या, नेचुरल नंबर होता है, यानी जो हमने नंबर यहाँ पर लिया है 2 3 ये दोनों नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर होता है। तो उस कंडीशन में हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने फ्रैक्शन कोई पूछे क्या होता है तो आप ये बोलिएगा फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को यानी किसी भी दो नेचुरल नंबर को रेशियो या डिवाइड के रूप में अगर लिख सके उससे हम नेचुरल फ्रैक्शन बोलते हैं लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो फ्रैक्शन के 12 टाइप होते हैं। देखिए देयर आर 12 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पहला लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब सभी को मैं वन बाय वन करके बता रहा हूं। तो पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू इन डिनोमिनेटर। यदि उसके डिनोमिनेटर मतलब हर में अगर उसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो, मतलब एक ही नंबर बार बार हो, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखिए 6/2, 8/2, 9/2, 10/2। इनका बेस देखिए, मतलब इसका डी देखिए, डी सबका 2 2 है, सेम है, मतलब एक जैसा है। दूसरा देखिए 7/3, 10/3, 5/3 और 12/3। इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 3 है, तो आप एक जैसा देख रहे हैं ना। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लोग लाइक फ्रैक्शन। यानी लाइक फ्रैक्शन में डी सेम होता है, एक जैसा होता है, उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफरेंट वैल्यू देगा। डिफरेंट वैल्यू इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू रहेगा। जैसे देखिए 2/3, 5/4, 6/8, 2/5। यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर में 3 है, 4 है, 8 है, 5 है, ये तीनों डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो इस तरीके फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अनलाइक फ्रैक्शन वही होता है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। समझ में आ गया। तीसरा की बात मैं कर रहा हूँ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है बाबू, ए फ्रैक्शन विच है 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी अगर न्यूमरेटर केवल एक हो, ओनली 1 हो, तो उस तरीके का फ्रैक्शन में बोलते हैं लोग यूनिट फ्रैक्शन। इसका डी कुछ भी हो सकता है, इट मींस डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर एक ही होना चाहिए। तो उस तरीके के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/2, 1/3, 1/12, 1/10, 1/17 एंड सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिएगा अभी आपने 3 फ्रैक्शन पढ़ा है। अब देखिएगा चौथा फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में जो n होता है ना वो छोटा होता है, d बड़ा होता है, यानी इसका जो न्यूमरेटर होता है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर आपको माइंड याद होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में d बड़ा होता है और n छोटा होता है। देखिए हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर, न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे 2/3, 2 बड़ा, 2 छोटा है और 3 बड़ा है। यहाँ देखिए 5 बड़ा है, 5 छोटा है, 8 बड़ा है, 3 छोटा है और 7 बड़ा है। इसी तरीके से मैं ले लूँ 10/11। देखिए 10 छोटा है, 11 बड़ा है। एक और मैं ले लूँ 7/12। देखिए 7 छोटा है, 12 बड़ा है।
तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे याद रखिएगा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं लोग। अगला पांचवा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं लोग। जैसे देखिए कभी कभी ये भी होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर भी हो सकते हैं, इक्वल हो सकता है। देखिए मैंने लिखा है इक्वल टू डिनोमिनेटर, कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट कंडीशन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सॉरी, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे देखिए 2/1, 5/3, 6/5, 7/4, 8/5, 10/6। देखिए यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर है सारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर सबका छोटा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी एक शब्द में कहूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। तो जब डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं लोग। अगला आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसे बोलते हैं फ्रैक्शंस हैविंग fractions representing the same ratio or numbers are called equivalent fraction। देखिए इक्विवेलेंट बनाने के दो तरीके होते हैं। तो जब ग्रेटर नंबर देता है तो उसको किसी नंबर से डिवाइड करके उसको छोटा किया जाता है, लेकिन छोटा नंबर दे दे तो उसमें हम मल्टीप्लाई करा के बढ़ाते हैं। यानी इक्विवेलेंट बनाने का दो नियम होता है, पहला डिवीजन करके, डिवाइड करके, दूसरा मल्टीप्लाई करा के। आप इक्विवेलेंट डिवाइड करा के भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई करा के भी बना सकते हैं। तो कब मल्टीप्लाई कराएंगे, कब डिवाइड करा के बनाएंगे? तो जब बड़ा नंबर होगा, देखिए जब बड़ा नंबर होगा एंड डी दोनों बड़ा होगा तो हम डिवाइड करके बनाएंगे, और जब छोटा नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई करा के बनाएंगे। तो पहले चलिए डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 25/30 है ना, 25 और 30 5 से डिविजिबल है, तो इसका 25 का 5 और 30 का 6, तो 5/6 इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। उसी तरह 49/42, तो 49 का कितना हो जाएगा 7 और 42 का 6, ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, तो 7/6 इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरह 35/40, अब देखिए दोनों 5 से डिविजिबल है, तो इसका 7 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, तो 7/8 इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से 12/15 भी है, तो ये 12/15 ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो आप इक्विवेलेंट बनाए हैं ये डिवाइड करके बनाए हैं। डिवाइड कब करेंगे, जब बड़ा नंबर होगा तो हम डिवाइड करके बनाएंगे। अगला है मल्टीप्लाई कराकर। तो देखिए जब छोटा नंबर देगा, यानी एन और टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब छोटा देगा तो हम मल्टीप्लाई करा के इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो आपको जितना इक्विवेलेंट बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपका 1 दिया है तो 1 बनाइए, 2 दिया है तो 2, 3, 4 जितना दिया होगा उतना ही बना सकते हैं। आप सिंपल से करिए, आपको इक्विवेलेंट बनाने के लिए आप पे डिपेंड करता है कितना बनाना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 लिया, मैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/4। अब देखिए ये 2/4 है ना, इसका इक्विवेलेंट है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा के बनाया। उसी तरीके 2/5 ले लिया, तो 2/5 में 2 से मल्टीप्लाई करा दिए दोनों में, तो ये इसका 4/10 इक्विवेलेंट बन गया। उसी तरह 5/4 है, अब 2 का फिर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5/4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। देखिए इसी 5/4 में फिर से 3 से किया, तो इसका 15/12 इसका इक्विवेलेंट हो गया। फिर 5/4 लिया, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 20/16 इक्विवेलेंट हो गया। तो आपने देखा जब 5/4 को मैं 3 इक्विवेलेंट बनाया मल्टीप्लाई करा के, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से। वैसे आप और भी बना सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से आप इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो जब छोटा नंबर हो तो आप मल्टीप्लाई करा के इक्विवेलेंट बनाएंगे, अब बड़ा हो तो आप डिवाइड करा के इक्विवेलेंट बनाएंगे। और फिर इसको नोट कीजिए। अब देखिएगा, अब 7वां है 7 नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिएगा इसमें क्या होता है, एक इंटीजर पार्ट आता है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन इंटीजर एंड ए फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन पार्ट का होता है, इंटीजर पार्ट का होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं 2 1/3, 5 1/4, 7 6 3/9। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये
आगे ये 2 आपका इंटीजर पार्ट है और 1/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। उसी तरीके से 5/4 में 5 इंटीजर पार्ट होगा, 1/4 फ्रैक्शन पार्ट होगा, 6 यहाँ पर इंटीजर पार्ट होगा, 3/9 फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आप ये पाएंगे कि एक इंटीजर पार्ट दिया रहेगा, एक फ्रैक्शन पार्ट, जिसको आपको ऐसे करें लिखा हुआ दिखेगा, तो समझिएगा वो मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखिएगा एक आता है 8वां डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होता है ना, या तो 10 होगा या 10 के पावर में होगा, यानी 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से रन करेगा, ठीक है ना। तो वैसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए 2/10, 5/100, 61/1000। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 10, 100, 1000 ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर जो 10 है देखिए आप, ये 10 है और 100 है और ये 1000 है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जो ऐसे रन कर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे रन कर रहा है, इनके सिवा कोई नंबर ना है, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिएगा वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इस रूप में न हो, 10, 100, 1000 के रूप में न हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन। देखिए 7/3, 5/6, 8/5, 9/11। देखिएगा इसमें कोई 10, 100, 1000 के रूप में नहीं है ना, तो अगर इसका बेस इस टाइप का ना हो, 10, 100, 1000 के रूप में ना हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम वल्गर या कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। 10 नंबर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर फ्रैक्शन। यानी कॉमन फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे देखिए 2/3, 6/9, तो 2/3 फ्रैक्शन में है, होल फ्रैक्शन 6/9। तो इसमें क्या होता है, ये पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा। उसी तरीके 5/6, 7/8, तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो हमको इतना आ गया। यानी अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के, देखिए A/B कंप्लीटली बाई C/D होता है, ये पहला कंडीशन होता है। तो ये होता है पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ये होगा ये AD/BC। क्या होगा? AD/BC। सेकंड इसका होता है A/B कंप्लीटली बाई C, तो उस कंडीशन में B नीचे आ जाता है, तो ये बाई BC हो जाएगा। तीसरा हो जाता है A/B A कंप्लीटली बाई B/C, तो उस कंडीशन में C ऊपर चला जाता है, तो CA/B हो गया। तो जहां इसे दिखाई देगा समझिए वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में 3 कंडीशन होता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। पहले कंडीशन में ऐसा मिलेगा A/B होल बाई C/D, तो ये पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो पहला होगा चौथे से मल्टीप्लाई करेगा और दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ। उसी तरह देखिए A/B होल बाई C/C, तो उस कंडीशन में ये B जो है यहाँ पर चलाएगा, ये होल बाई है तो B नीचे आ जाएगा, A/BC। तीसरे में A/B होल बाई C, तो A होल बाई B/C, तो उस कंडीशन में ये C ऊपर चला जाता है, तो CA/B होता है। इसका 3 कंडीशन होता है, इसको अभी नोट कीजिए। देखिएगा 11th नंबर है, 11 नंबर है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन हैविंग HCF1 ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा, अगर उनका HCF निकाले, अगर उनका HCF केवल 1 है, ओनली 1 है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। देखिए 5/8, तो यहाँ पर 5 का HCF निकाला 15, इसका किया फैक्टर निकाला 15, 8 का फैक्टर किया 1, 2, 4, 8। अब इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? 1। देखिए कॉमन 1 है तो 1 आया, यही HCF हो जाएगा। आपने देखा जो 5/8 का जो कॉमन जो नंबर HCF आ रहा है उसका 1 आ रहा है। जब केवल 1 आए तो वैसे हम वैसे फ्रैक्शन को इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लिया हूँ 15/16, तो यहाँ पर 15 का फैक्टर किया तो 1, 3, 5, 15, 16 किया 1, 2, 4, 8, 16 किया। अब इनमें भी कॉमन देखेंगे तो 1 ही कॉमन आ रहा है, 1 के सिवा
कुछ भी नंबर नहीं है जो कॉमन निकाले, तो केवल एक ही है, तो हम कह सकते हैं 15/16 भी एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। आप सिंपली कहिएगा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जो अगर उसका एन डी का एचसीएफ निकाले केवल एक आए, केवल एक, ओनली वन, तो उसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अगला है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 से अधिक आए, जैसे 1 भी आए, 2, 3 ऐसे, माने एक सिवा कुछ और नंबर आए, वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। एग्जांपल 15/12, अब देखिए 15 का फैक्टर किया तो 1, 3, 5, 15 आया, और 12 किया तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 किया। आपने देखा जो कॉमन इसका 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो 1, 3, तो इसका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, तो इसका 2 नंबर हो गया ना, जनरली एचसीएफ 3 होगा, लेकिन इसका कितने कॉमन निकल रहा है, 2 आ रहा ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, इसका कॉमन निकाला है 3 आ रहा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी जिसका कॉमन में मतलब एक से अधिक नंबर आने लगे, तो वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, और जिसका केवल एक आता है उसे बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल एक और ले लूं, 18/21 ले लूं, 20/15 ले लूं, इनका भी आप निकालेंगे एन डी, इसमें भी कॉमन आएगा, एक से अधिक आएगा, तो जब एक से अधिक आने लगेगा कॉमन, तो वैसे वाले फ्रैक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन में। आई का आएगा तो रिड्यूसिबल, इसे नोट कर लीजिए। ओवर।